जब तक मल का लेप दुर्गंध मिट न जाए जब तक उसे धोना चाहिए। ब्रह्मचर्य आदि में तीनों आश्रमों में क्रमशः दुगने शौच का विधान है। दिन में शौच का विधान उससे आधा रात्रि करना चाहिए, पर गांव में उससे आधा और मार्ग उससे भी आधे शौच का विधान है। रोगी के लिए उससे आधे शौच का नियम है, परंतु स्वस्थ हो जाए जब तक शौच संबंधी नियमों का पूर्ण पालन कमी न करे। हाथ पैरों की शुद्धि के पश्चात मनुष्य पवित्र भूमि पर बैठकर उत्तर की ओर मुंह करके जल से कुल्ला करे और जल में भूसी, कोयला, अस्थि और भस्म संसर्ग नहीं रखना चाहिए रहना चाहिए। अत्यंत शुद्ध और स्वच्छ जल से आचमन करे। आचमन इतना जल पिए कि उसमें हृदय तक पहुंच सके। इस कार्य में जल्दी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मा तीर्थ आचमन करे। आचमन के लिए जल लेते समय भली भांति दृष्टि डालकर देख ले वह पवित्र तो है, तभी उसका उपयोग करे। और यदि दोनों पैर न धोए तो आचमन करने पर भी मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। अपनी शुद्धि के लिए मनुष्य 3 बार जल पीकर आँख, कान और इंद्रियों को स्पर्श करके शुद्ध करे। अंगूठे से मूल भाग में अपने ओठों के पीछे पोंछे। हृदय जल के स्पर्श करके उंगलियों को मस्तक पर स्पर्श करे। जल सहित उंगलियों को अग्रभाग दोनों कंधों पर स्पर्श करे। सड़क या गली या घूम कर आने पर आचमन किया हुआ मनुष्य फिर से आचमन करे। स्नान और भोजन और जलपान करने पर भी शुभ कर्म प्रारंभ करके सोकर उठने पर वस्त्र बदलने या नूतन वस्त्र धारण करने पर अमांगलिक वस्तु दिख जाने पर उसे भूल से अपवित्र वस्तु को छू लेने पर उसकी याद कर लेने पर 2 बार आचमन करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तदनंतर धर्मशास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार दंतवादन करे। फिर क्योंकि आचमन करने वाला मनुष्य यदि दंतवादन न करे तो वह अपवित्र माना गया है। प्रतिपदी, अमावस्या, षष्ठी, नवमी, रविवार की काष्ठ दातन न करे। जिस दिन दातन निषिद्ध है उसी दिन मुख की शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करना चाहिए। कनिष्ठा उंगली बराबर मोटी, 12 बार उंगल लंबी, हरी गीली लकड़ी का उसका छिलका उतारा गया हो, जिसमें छेद न हो, रोग न हो, ऐसे दातन का उपयोग उपयोगी मानी गई है। दंत धावन काष्ठ अग्रभाग अंगुलों तक चबाना चाहिए। फिर उसी के कुचे से दांतों को रगड़कर साफ करना चाहिए। जल से कुल्ला करना चाहिए। शरीर शुद्ध के लिए प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। यदि तीर्थ, तालाब या नदी का जल मिल जाए तो विशेष उत्तम है। शरीर में 9 छिद्र वाले दिन रात मल निकलता रहता है, वह सदा मलिन है। प्रातःकाल स्नान करके इसकी शुद्धि के लिए प्रातःकाल स्नान प्राजापत्य व्रत के समान पापनाशक माना गया। उत्साह, मेधा, सौभाग्य, रूप तथा संपदा बढ़ाने वाला वह दरिद्रता, पाप, गालीन, अपवित्रता, दुष्य स्वप्न नाश करने वाला तथा तुष्टि पुष्टि प्रदान करने वाला। नपुंसक मैं प्रसंगवत स्नान विधि वर्णन करता हूँ, क्योंकि विद्वानों के विविध पूर्वक हुए हुए स्नान साधारण स्नान 100 गुना अधिक बताया गया है। विशुद्ध कुशा से लेकर पवित्र स्नान रखे हुए आचमन करके स्नान, हाथ बाएं से कुश लेकर शिखा बंधन से जल भीतर प्रवेश अपनी शाखा को बताइए। विविध अनुसार विविध पूर्वक स्नान करे। फिर इस प्रकार स्नान कार्य के समाप्त करके वस्त्र निचोड़कर 2 नूतन वस्त्र धारण करे। फिर आचमन करके कुश हाथ में लिए प्रातःकाल संध्या करे और अपनी दृढ़ता पूर्वक संयम से रख के प्राणायाम करने वाले ब्राह्मण दिन रात में किए हुए पापों को तत्काल मुक्त हो जाता है। यदि मन में संयम रख के 10 बार प्राणायाम करके किया जाए तो ऐसा मानना चाहिए कि उस पुरुष में बड़ी भारी तपस्या कर ली है। विभूति प्रणव के साथ 16 प्राणायाम प्रतिदिन होते हैं। इसमें 1 मास तक भ्रूण हत्या करने वाले पापी पवित्र हो जाते हैं। जैसे पार्थिव वस्तुओं का मल आग में तपाने में जल जाता है, उसी प्रकार इंद्रिय किए दोष प्राणायाम भस्म कर देते हैं। नपुंसक प्रणव परम ब्रह्मा प्राणायाम उत्तम तपस्या है। गायत्री से बढ़कर कोई दूसरा पवित्र करने वाला मंत्र नहीं है। मनुष्य मन वाणी क्रिया द्वारा रात में पाप करता है तो वह प्रातः संध्या काल उपासना करके हुए प्राणायामों द्वारा शुद्ध कर देता है। इसी प्रकार मन वाणी क्रिया दिन में जो पाप करता है वह सायंकाल संध्योपासन प्राणायाम को द्वारा नष्ट करता है। सायंकाल संध्या करने वाला पुरुष दिन में किए हुए पाप को नाश करता है। जो प्रातःकाल, सायंकाल, संध्या काल आदि समस्त ब्रह्मोचित कर्मों से शुद्ध भांति कर देने योग्य है। प्राणायाम के पश्चात विविध पूर्व आचमन करके आपो हिष्टामयो भुव
ऋचाओं से मार्जन करे। पृथ्वी पर मस्तक आकाश और आकाश से पृथ्वी पर मस्तक पर आकाश पर तथा भूमि पर, इस तरह 9 बार स्थानों को जल छिड़क कर इस पे भूमि और पृथ्वी पर शब्द के लिए चरण लिए गए हैं। आकाश अर्थ हृदय माना गया है। सिर मस्तक शब्द और प्रसिद्ध अर्थ। इसी प्रकार इन्हीं अंगों का मार्जन उत्तम मंत्रों से बताया गया है। 6 प्रकार के होते हैं: वारुण स्नान, किया हुआ स्नान, आग्नेय स्नान, अग्नि से लपटों से अंगों से तपाना और सर्वदा धूप सेवन करना, अवायवीय स्नान, वायु सेवन, इंद्रिय स्नान, वर्षा जल से नहाया हुआ, मंत्र स्नान, मंत्रोच्चार श्रवण शुद्ध करना और ब्रह्मा स्नान, वेद मंत्रों से मार्जन किया। अभिषण स्फुट स्नान से अपेक्षा ब्रह्मा स्नान मार्जन अधिक उत्पन्न है, उत्तम है, जो कि ब्रह्मा स्नान मनुष्य विविध स्नान करता है, बाहर भीतर से शुद्ध हो जाता है, सर्वत्र देव पूजा कर्मों में सम्मिलित होने योग्य प्राप्त होता है। इसमें अशुद्ध भाव शुद्धि हो जाती है। केवल जल स्नान से ही कोई परम शुद्ध नहीं माना जाता। भाव दूषित होते हुए सैकड़ों बार स्नान करके शुद्ध नहीं होते। जिसका चित्त निर्मल है वह उसी के तीर्थ स्नान किया है, वही सब प्रकार के मलों से रहित है, उसने सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है वह बतलाता हूँ, सुनो कि यदि भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो जाए तो चित्त शुद्धि होता है। चित्त शुद्धि के लिए काशीपति विश्वनाथ की शरण लेनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वह शरीर त्याग करने के बाद परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त मार्जन करने के लिए अनंतर ध्रुव पद दावित मुमुचान इत्यादि मंत्र का जप करते हुए जल अभिमंत्रित करे और उस जल को सिर पर छिड़क ले और उसके बाद हाथ को जल लेकर त्रिवज्यक सत्य चक्य आदि मंत्र में अगमर्शन किया। जो विद्वान जल गोता खाकर 3 बार अगमर्शन मंत्र का जप करता हो अथवा जल स्थल पर बैठकर जल लेकर अगमर्शन मंत्र जप करता है, उससे पाप राशि में उस प्रकार नष्ट हो जाती है। वैसे सूर्योदय होने पर अंधकार अगमर्शन पश्चात प्रणव और महावृत्ति गायत्री मंत्र का जप करते हुए खड़ा होकर सूर्य के लिए 3 बार अंजलि दे और वह जल वज्र के समान होकर उसे प्राप्त होता है और उन्हें मंदेह नामक राक्षस शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, जो कि पूर्वोत्तर शरीर में धारण करने वाले सूर्य तेज के आच्छादित किया करते हैं। प्रातः काल गायत्री जप करते हुए तब तक खड़ा रहे जब तक कि सूर्य दर्शन न हो जाए। इसी प्रकार सायंकाल बैठकर जब तक गायत्री जप करना चाहिए जब तक नक्षत्रों को दर्शन न होने लगे। हित चाहने वाले द्विज और संध्योपासन काल के लोप नहीं होता चाहिए। जब तक सूर्य आधा सा उदय और अस्त न हुआ हो उस समय तक के लिए अंजलि वज्रोदोक डालना चाहिए। विधि पूर्वक की गई संध्या समय बिताकर करने से निष्फल हो जाती है। बाएं हाथ में जल डालकर द्विजों की संध्या की जाती है। वो इसलिए जाने योग्य वही राक्षस गणों को आनंद देने वाली मानी गई है। सूर्यार्घ देने के 50 शाखाओं में बताई गई विविध अनुसार सूर्य की उपासना करें। 1110 बार गायत्री मंत्र जप करने से सूर्योस्थापना करनी चाहिए, जो कि अधिक से अधिक 1000, मध्य से श्रेणी 100 और कम से कम 10 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। वह पापों में लिप्त नहीं होता। लाल चंदन मिश्रित जल फूल और कुशों द्वारा वेदा अथवा आगम मुक्ता मंत्रों के उच्चारण करते हुए सूर्य अर्थ देना चाहिए, जिसमें भगवान सूर्यदेव के पूजन किया गया उसे तीनों लोक में पूजन कर लिया। भगवान सूर्य के पूजित होने पर पुत्र, पशु और धन देते हुए रोग हर लेते और पूरी आयु देते, मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं।